जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2014 में आई एक फ्रेंच स्लैशर फिल्म अमंग द लिविंग के बारे में। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी काफी अच्छी है जो कि आपको बेहद पसंद आएगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एक घर दिखाया जाता है जहाँ पे एक कपल रहा करता था। वो घर गांव से काफी दूर था, लेकिन हैलोवीन पे कुछ बच्चे वहाँ पे आते हैं कैंडीज मांगने के लिए। एक लेडी उनके लिए दरवाजा खोलती है और उन्हें देख के वहाँ से भगा देती है। वो लेडी प्रेग्नेंट होती है और उसके पति का नाम आइजैक था जो कि वहीं पे बैठा हुआ था। आइजैक टीवी में न्यूज देख रहा होता है और उस न्यूज में बताया जा रहा था कुछ साल पहले कुछ सोल्जर्स पे उन्होंने पॉइजनस गैस का एक्सपेरिमेंट किया था, जिसकी वजह से वो सोल्जर्स काफी बीमार पड़ गए थे और उन्हें कई सारी बीमारियां हो गई थी। ये सुन के आइजैक याद करता है कि वो भी उन्हीं सोल्जर्स में से एक था। आइजैक की बीवी वो न्यूज सुन के काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है और वो एक बेसबॉल बैट से आइजैक को बुरी तरह पीटती है, जिससे वो जमीन पे गिर जाता है। उसके बाद वो चाकू लेके ऊपर के रूम में जाती है जहां उसका बेटा क्लेरेंस रहा करता था। वो क्लेरेंस को बाहर बुलाती है और उसके हाथ में चाकू घुसा देती है, लेकिन तभी उसका पति वहां पे आता है और उससे कहता है कि ये उनका बेटा है तो वो उसे ना मारे। उसकी बीवी उससे कहती है कि ये उनका बेटा नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर है जो कि इस समाज के लिए आगे खतरा हो सकता है। लेकिन आइजैक उससे कहता है कि ये सब उस गैस का परिणाम है, इसमें उस मासूम बच्चे की कोई भी गलती नहीं है। यानी दोस्तों, उनका बेटा डिफॉर्म्ड था जिसकी वजह से वो लेडी काफी डिप्रेस्ड रहती थी। ये सुन के वो लेडी अपने पेट में चाकू घुसाती है और खुद का गला काट के अपनी जान दे देती है। ये देख के आइजैक को काफी गुस्सा आता है और वो क्लेरेंस से कहता है कि वो उसकी गाड़ी में जाके बैठे। वो उसे लेके कहीं दूर चला जाता है और उससे कहता है कि वो कोई ना कोई जगह रहने के लिए ढूंढ ही लेंगे। फिर हमें कुछ साल बाद की कहानी दिखाई जाती है जहाँ विक्टर, डैन और टॉम नाम के 3 स्टूडेंट्स पढ़ा करते थे और वो तीनों काफी शैतान थे और हमेशा एक साथ रहा करते थे। क्लास में विक्टर को टीचर डांटती है क्योंकि वो कॉमिक बुक पढ़ रहा था। वो उससे कहती है कि वेकेशन अब नजदीक आ गए हैं तो अब वो शैतानी करना कम कर दे। कुछ देर बाद जब लंच हो रहा होता है तो विक्टर की बहन उससे मिलने आती है। उसे अपने साथ उसकी मिसिंग कैट की फोटो दिखाती है और उसे बताती है कि उसने शहर में ये पोस्टर लगा दिए हैं ताकि अगर उसकी कैट किसी को मिले तो वो उस तक उसे पहुंचा सके। विक्टर उससे कहता है कि मॉम ने मना किया था कि वो अपनी फोटो इसके साथ ना डाले। उसके बाद विक्टर डैन और टॉम के साथ बैठ के लंच करने लगता है, लेकिन तभी वो एक दूसरे पे खाना फेंक के मस्ती करने लगते हैं। तभी उनकी टीचर वहां पे आके उन्हें डांटती है और उनसे कहती है कि अब उनका रात का खाना बंद हो जाएगा। उसके जाने के बाद टॉम अपने दोस्तों से कहता है कि उसका मन करता है कि वो अपने टीचर को शूट करके मार डाले। विक्टर उनसे कहता है कि आज स्कूल का लास्ट डे है तो क्यों ना वो क्लास बंक करके बाहर घूमने जाएं। उसका आइडिया उसके दोस्तों को काफी पसंद आता है तो वो बाहर खेत की ओर जाते हैं और वहां पे बैठ के सिगरेट पीते हैं। तभी वो उस खेत के मालिक को देखते हैं जो कि अपनी गाड़ी से कुछ ले जा रहा था। टॉम उनसे कहता है कि एक बार उसने उसके खेत से कुछ चुरा लिया था तो उसने उसे बुरी तरह पीटा था, लेकिन अब वो इस बात का बदला लेना चाहता है तो क्यों ना वो उसका बांध जला दें। उसके दोस्तों को ये आइडिया पसंद आता है तो वो बांध में जाके उसमें आग लगा देते हैं और तभी वो बूढ़ा फार्मर उन्हें देख लेता है और उन्हें रोकने की कोशिश करता है। उसे देख के वो सब भागने लगते हैं, लेकिन टॉम उसके हाथ से एक्स छीन के उस पे हमला कर देता है। वो उसे मारने ही वाला होता है कि विक्टर उसे रोक देता है और उससे कहता है कि वो ऐसा काम ना करे, इसीलिए वो एक्स फेंक देता है और वो तीनों वहां से भाग निकलते हैं। उसके बाद वो एक बोट में बैठते हैं नदी पार करने के लिए और तभी उनकी नजर एक गाड़ी पे पड़ती है जो कि एक गाड़ी को टो करके ले जा रही थी। ये देख के वो हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर उस गाड़ी के अंदर क्या होगा। वो तीनों नदी किनारे आते हैं और उस गाड़ी का पीछा करते हुए एक अबैंडन्ड फिल्म सिटी में पहुंचते हैं जिसका नाम ब्लैकवुड था। उसके अंदर जाके छानबीन करने लगते हैं और तभी उन्हें वो गाड़ी खड़ी हुई नजर आती है। जब वो उसके नजदीक जाते हैं तो उन्हें डिक्की में से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और जब वो डिक्की को खोलते हैं तो वो देखते हैं कि उसके अंदर एक लड़की बंधी हुई है। ये देख के वो काफी डर जाते हैं, लेकिन तभी उन्हें वहां पे किसी के आने की आवाज आती है, जिससे वो एक पुरानी कार में जाके छुप जाते हैं और देखते हैं कि आखिर वहां कौन है। उस कातिल ने एक हुडी पहनी होती है जो कि वहां पे आके छानबीन करने लगता है। उसे वहां पे उन बच्चों की सिगरेट मिलती है जिससे वो समझ जाता है कि जरूर यहाँ पे कोई मौजूद है। वो तुरंत उस लड़की को डिक्की से निकालता है और अपने साथ उसे बेसमेंट में ले जाता है। कुछ देर बाद वो तीनों बाहर निकलते हैं और उन्हें वो बेसमेंट नजर आता है और विक्टर और टॉम फैसला करते हैं कि वो अंदर जाएंगे देखने के लिए कि आखिर वो उस लड़की के साथ क्या करेगा। डैन बहुत ही डरा होता है, इसीलिए वो बाहर ही रुकने का फैसला करता है। विक्टर और टॉम अंदर जाते हैं जहां वो देखते हैं कि वहां कैंडल्स जली हुई हैं और वहां पे एक गोट का मास्क पहने एक बंदा है जो कि उस लड़की के साथ बैठा हुआ है। उस बंदे के पास जाते हैं तो बंदा अपना मास्क हटाता है और हम देखते हैं कि वो आइजैक है जिसके मुंह से खून निकल रहा था। वो उनसे मदद की भीख मांगता है और तभी वहां पे वो कातिल आ जाता है जिसे देख के वो बच्चे वहां से भागने लगते हैं और वो कातिल बाहर निकल के पूरी फिल्म सिटी में उन्हें ढूंढ रहा होता है। उस कातिल ने अपने चेहरे पे एक क्लाउन का मास्क पहना हुआ था जो कि काफी क्रीपी था। वो उन बच्चों को देख लेता है और उनका पीछा करने लगता है और वो बच्चे तुरंत फिल्म सिटी से निकल जाते हैं और सड़क की ओर भागते हैं।
तभी उन्हें पुलिस की गाड़ी आती हुई दिखाई देती है, तो वो उन्हें रोक के सारी बात बताते हैं। लेकिन उन पुलिस वालों को उन बच्चों पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि वो लोग काफी प्रैंक कर चुके थे। वो फिर भी उनकी बात रखने के लिए फिल्म सिटी की ओर जाते हैं, वहाँ पे छानबीन करने के लिए। लेकिन इंस्पेक्टर दूसरे इंस्पेक्टर से पूछता है कि आखिर ये फिल्म सिटी अबैंडन्ड कैसे हो गई। तो इंस्पेक्टर उसे बताता है कि पहले ये बहुत ही प्रचलित हुआ करती थी, लेकिन एक दिन शूटिंग के दौरान यहाँ पे 3 मौतें हो गई थी, जिसकी वजह से फिल्म सिटी बंद हो गई और तब से यहाँ पे कोई भी आता जाता नहीं है। वो लोग वहाँ पे छानबीन करते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पे कोई भी सबूत नहीं मिलता, इसीलिए वो उन बच्चों को लेके चले जाते हैं ताकि वो उन्हें उनके घर छोड़ सके। इधर हम देखते हैं कि उस बेसमेंट में आइजैक बिल्कुल सही सलामत है और वो कातिल कोई और नहीं बल्कि उसका बेटा क्लेरेंस है, जो कि बड़ा हो गया है। वहीं पे हम एक कंटेनर में उसकी बेटी की प्रिजर्व्ड लाश को भी देखते हैं, यानी घर छोड़ने से पहले उसने अपनी प्रेग्नेंट बीवी के पेट से वो बच्चा निकाल लिया था। क्लेरेंस को वहाँ पे एक पोस्टर मिलता है, जो कि विक्टर की बहन का पोस्टर था और भागते समय विक्टर से गलती से वो वहाँ गिर गया था। आइजैक क्लेरेंस को गले लगाता है और उससे कहता है कि वो उसका बहादुर बेटा है और वो तुरंत उन लड़कों के घर जाए और उन्हें सबक सिखा के आए। पुलिस वाले उन तीनों बच्चों को उनके पेरेंट्स के साथ छोड़ देते हैं। टॉम का पिता एक गैस स्टेशन चलाता था और वो काफी ड्रंक रहता था, इसीलिए वो अपने बेटे को हमेशा मारा पीटा करता था। विक्टर को वो लोग उसकी माँ और उसके स्टेप डैड के पास छोड़ देते हैं, जो कि जंगल में पिकनिक मनाने गए हुए थे। विक्टर की माँ उसे डांटती है और उससे कहती है कि उसकी स्कूल से काफी कंप्लेन आई हैं। उसका स्टेप डैड उसे मना करता है उसे डांटने के लिए। डैन को पुलिस वाले उसके पेरेंट्स के पास छोड़ देते हैं, जो कि काफी बिजी लोग थे। वो डैन को डांटते हैं और उससे कहते हैं कि वो दोनों ओपेरा देखने जा रहे हैं और उसे वो अपनी बेबी सिटर के साथ छोड़ के जा रहे हैं, तो वो कोई भी बदतमीजी ना करे। इधर रात को विक्टर की फैमिली पिकनिक मनाती है और उसके बाद वो लोग घर चले जाते हैं। डैन अपनी बेबी सिटर के साथ होता है, जो कि टीवी देख रहा था। उसकी बेबी सिटर उससे कहती है कि अब बहुत टाइम हो गया है, तो वो अपने कमरे में जाके सो जाए। वो डैन को ऊपर लेके जाती है, तो डैन उससे कहता है कि वो अब छोटा बच्चा नहीं रहा है, तो वो उससे जरा ढंग से बात किया करे। वो उससे कहती है कि वो भी बच्चा ही है, क्योंकि उसने अपने कमरे में टॉयज रखे हुए हैं। वो उससे कहती है कि उसका ये जो क्लाउन टॉय है वो काफी क्रीपी है। ये सुन के डैन उससे कहता है कि उसके पास कोई क्लाउन टॉय है ही नहीं। और जब डैन उसके नजदीक जाता है, तो वो देखता है कि वो उस कातिल का मास्क है। ये देख के वो काफी डर जाता है और तभी उनके फोन की घंटी बजती है। जब वो नीचे जाके कॉल उठाते हैं, तो कोई भी उनसे बात नहीं कर रहा होता। ये देख के डैन अपनी बेबी सिटर से कहता है कि वो अपने फोन से पुलिस को कॉल करे, तो वो उससे कहती है कि उसका फोन टेबल पे ही था, न जाने वो कहाँ गायब हो गया। वो डैन के फोन से अपने फोन पे कॉल करती है और उसकी रिंगटोन ऊपर बज रही होती है। जब वो ऊपर जाती है, तो वो देखती है कि क्लाउन के मास्क के अंदर उसका फोन है और तभी उस पे वो कातिल हमला कर देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। डैन को जब उसकी आवाज नहीं आती, तो वो काफी डर जाता है और वो ऊपर जाता है देखने के लिए कि आखिर उसके साथ क्या हुआ है। तभी डैन को उस कातिल के आने की आवाज आती है, तो वो बेड के नीचे जाके छुप जाता है और जब वो अपने बगल में देखता है, तो उसे अपनी बेबी सिटर की लाश मिलती है। तभी वो कातिल उस पर भी हमला कर देता है और उसे जान से मार डालता है। इधर टॉम अपने वॉशरूम में होता है, जहां वो अपने नाक से निकलते खून को साफ कर रहा था, क्योंकि उसके पिता ने उसकी गलती की वजह से उसे बुरी तरह पीटा था। गुस्से में आके वो अपने पिता की गन चुराता है और उसे मारने के लिए बेसमेंट के अंदर जाता है। वो उस पे गन तान देता है उसे मारने के लिए, लेकिन तभी उसके पिता की नींद खुल जाती है और वो उससे वो गन छीन लेता है। इस हरकत की वजह से वो टॉम को बुरी तरह पीटता है, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। तभी उसके पिता को वहाँ पे एक आवाज आती है और जब वो उस आवाज का पीछा करते हुए जाता है, तो कोई उस पे हमला कर देता है। टॉम उठता है और अपने पिता के पास जाता है और देखता है कि वो मर चुके हैं। तभी वो अपने सामने निवस्त्र क्लेरेंस को देखता है, जो कि जानवर की तरह ऊपर बैठा हुआ था। क्लेरेंस उस पे भी हमला कर देता है और उसे जान से मार डालता है। इधर विक्टर के घर में सभी सोने की तैयारी कर चुके होते हैं। विक्टर का स्टेपडैड अपने बेबी को उसके रूम में सुला देता है और उसका कैमरा ऑन कर देता है और विक्टर की माँ अपनी बेटी के पास जाती है और उसे किस करके कहती है कि अब वो सो जाए। फिर वो विक्टर के पास जाती है, जो कि कॉमिक बुक पढ़ रहा था। उससे वो बुक छीन लेती है और उससे कहती है कि अब वो सो जाए। रात को जब सभी सो रहे होते हैं, तो अचानक विक्टर की बहन की आंखें खुल जाती हैं। वो नीचे जाती है किचन में पानी पीने के लिए और तभी उसे किसी जानवर के चलने की आवाज आती है, जिससे उसे लगता है कि उसकी बिल्ली वापस आ गई है। वो अपने रूम में जाती है और देखती है कि वो जानवर उसके बेड के नीचे है और जब वो उसे देखती है, तो वो काफी डर जाती है। वो भागते हुए अपनी माँ के रूम में जाती है और उसे उठा के उससे कहती है कि एक जानवर उसके बेड में घुस आया है। ये सुन के उसकी माँ उससे कहती है कि वो कोई छोटा सा जानवर होगा जो कि भाग जाएगा, तो वो उससे कहती है कि वो छोटा नहीं बल्कि बहुत बड़ा जानवर है। ये सुन के उसकी माँ उसके रूम में जाती है और उसके बेड के नीचे देखती है, जहाँ पे कुछ भी नहीं था। उसके बाद वो अपने रूम में आती है और देखती है कि उसके पति ने पूरा चादर ओढ़ रखा है। तभी उसका पति वॉशरूम से निकलता है और वो देखते हैं कि वो चादर के अंदर कोई और है। ये देख के वो दोनों डर जाते हैं और दरवाजे को लॉक कर लेते हैं।
वो दोनों एक हॉकी लेके अंदर जाते हैं उसे मारने के लिए, लेकिन उनके रूम में उन्हें वो कातिल नहीं मिलता। तभी उनकी नजर उनकी छोटी बच्ची के कैमरा पे पड़ती है और देखते हैं कि वो कातिल उसके पास है। ये देख के वो हैरान हो जाते हैं और उसके रूम में जाते हैं उसे लेने के लिए, लेकिन उस कातिल ने उस बच्ची को वहां से उठा लिया था। उसके बाद वो किचन में क्लेरेंस की आवाज सुनते हैं जो कि गाना गा रहा था। वो लोग उसके पास जाते हैं और देखते हैं कि उसके हाथ में बच्ची नहीं है। विक्टर का डैड उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसका हाथ उखाड़ देता है और उसके बाद वो उसे बुरी तरह स्टैब करता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। तभी विक्टर और उसकी माँ देखते हैं कि वो छोटी बच्ची वॉशिंग मशीन में है। उस वॉशिंग मशीन को खोलने के लिए जाते हैं, लेकिन क्लेरेंस वहां पे आके उन पे हमला कर देता है। विक्टर की माँ के पेट में चाकू घुसा देता है, जिससे वो जख्मी हो जाती है और मौका देख के विक्टर वॉशिंग मशीन खोल लेता है और अपनी बहन को लेकर टेबल के अंदर छुप जाता है। तभी उस कातिल को ऊपर क्लेरेंस की बहन के चिल्लाने की आवाज आती है, तो क्लेरेंस उसके रूम में जाता है और उसे किडनैप करके अपने साथ ले जाता है। विक्टर की माँ पुलिस को कॉल करती है और उन्हें बताती है कि वो कातिल उनकी बेटी को ले गया है। विक्टर तुरंत अपनी साइकिल पे उस फिल्म सिटी जाने के लिए निकल जाता है, क्योंकि वो जानता था कि उसकी बहन वहीं पे होगी। पुलिस भी उसका पीछा करते हुए वहां तक पहुंचती है और वो सभी बेसमेंट में जाके छानबीन करने लगते हैं। तभी आइजैक वहां पे जहरीली गैस छोड़ देता है और वो पुलिस वालों को मार गिराता है। विक्टर को उसकी बहन मिल जाती है और वो उसे संभालता है। तभी क्लेरेंस विक्टर की माँ को पकड़ लेता है और उसका बाप उस पे हमला करने जाता है, लेकिन उसकी माँ नीचे हो जाती है, जिससे वो खंजर क्लेरेंस के पेट में घुस जाता है। ये देखिए आइजैक हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने अपने बेटे को अपने हाथ से ही जख्मी कर दिया था। क्लेरेंस की माँ उसकी गन उठाती है और उसे शूट करना चाहती है, लेकिन आइजैक उससे कहता है कि ये उसका मासूम बच्चा है, तो वो उसे जान से ना मारे। आइजैक क्लेरेंस से कहता है कि वो उसे हॉस्पिटल ले जाएगा और उसकी जान बच जाएगी, लेकिन तभी विक्टर अपनी माँ के हाथ से गन छीनता है और क्लेरेंस को शूट कर देता है, जिससे उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। आइजैक अपने बेटे को अपने सामने मरता हुआ देख के बहुत रोता है और उसके बाद वो हमेशा के लिए वहां से चला जाता है। विक्टर की माँ भी अपनी फैमिली को लेके वहां से निकल जाती है और फिर हमें कुछ दिनों बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहां हम विक्टर को देखते हैं जो कि अपने दोनों दोस्तों की ग्रेव के पास खड़ा हुआ था। वो उनसे कहता है कि वो दोनों उसे हमेशा याद रहेंगे और उसके बाद वो अपनी फैमिली के साथ उनके स्टेप डैड के फ्यूनरल पे जाता है। फिर हमें आइजैक दिखाया जाता है जो कि अब एक नए शहर में था और उसके दाढ़ी और बाल झड़ गए थे उसकी बीमारी के कारण। वो एक सुंदर औरत को देखता है जो कि अपने बच्चे के साथ कहीं जा रही थी और वो तुरंत उठ के उसका पीछा करने लगता है। वो मन ही मन ये बात कहता है कि अब वो फिर से अपनी फैमिली बनाएगा ताकि उसका क्लेरेंस उसके पास वापस आ सके। यानी दोस्तों वो उस लेडी को किडनैप करेगा और उससे अपना बच्चा पैदा करवाएगा ताकि उसे उसका डिफॉर्म्ड बेटा वापस मिल सके। और दोस्तों जिस लड़की को उन्होंने किडनैप किया था वो इसी पर्पस की वजह से किडनैप किया था ताकि वो उसकी मदद से अपनी फैमिली बढ़ा सके और क्लेरेंस अकेला ना रहे। लेकिन क्लेरेंस के मरने के बाद अब वो अपनी फैमिली ऐसे बढ़ाने वाला है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और मूवी लिंक्स के लिए आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।